हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम आरआरबी जीके के जो प्रीवियस ईयर हुआ था आपका और जो आजकल परीक्षा में आ रहे हैं क्वेश्चन। तो जो मेरे भाई वीडियो में नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन एडरसन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मेरे भाई वीडियो पूरा देखेंगे, बीच में छोड़कर कोई नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे आरबी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुवाहाटी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विप्रो लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? बिल्कुल 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1945। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में गोवा के चर्चों और मठ को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो किस वर्ष शामिल किया? 1986 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1986। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र है? तो कौन सा हो जाएगा स्लम क्षेत्र? धारावी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, धारावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। अहिल्या किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में नदी के तट पर किया गया था। तो किस नदी के तट पर किया गया था? तो नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? चार हैं, चारों में से कौन सा नहीं है? बिल्कुल जंतर मंतर की जो गुफाएं नई दिल्ली में, जंतर मंतर जो है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। देखो अजंता गुफाएं हैंगी औरंगाबाद में, रानी की बाव पाटन में, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो भी है। जंतर मंतर दो है नई दिल्ली में, वो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीव्स द्वारा डिजाइन किया गया था? तो कौन सा डिजाइन किया गया था? बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पूर्व में विक्टोरियस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है? तमिलनाडु में स्मारक एक नहीं, कौन सा नहीं है? बेकल किला। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेकल किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का वर्ष 2016 का तमगा दिया? तो किसको? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है? बिल्कुल क्वीन सी हुआंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्वीन सी हुआंग। ठीक है, आगे बढ़े। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं? फ्रांस से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? बिल्कुल देखो मैं बताऊंगा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो तो है ए है,
तो इसका जो लिखने का जो तरीका है वो 1.8 गुणा 10⁻11 MW, ठीक है, मेगावाट। याद रहेगा। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। आगे बढ़ेंगे। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1806 में। सभी को पता होना चाहिए, 1806 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था? बिल्कुल 1986 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1986। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में हो जाएगा? बिल्कुल महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, चलिए। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 11 जुलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में हुए संशोधन ने ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया। तो कौन सा हो जाएगा? 73वें। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है, 73वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व विरासत स्थल बसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में हो जाएगा? गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद में शामिल होते हैं तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सल्लोत्रो कांगड़ी चोटी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल भारत पाकिस्तान सीमा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत पाकिस्तान सीमा। चलिए, भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? तो भारत में प्रथम जनगणना का जो आयोजन किया गया था वो 1872 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल हो जाएगा, 1872। आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने भारत भारतीय स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया था। कब? बिल्कुल 1857। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महालेश्वर के पास स्थित है? तो कौन से हो जाएगी? कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कृष्णा नदी। आगे बढ़ते हैं। विनिस मैसिफ पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? बिल्कुल अंटार्कटिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? तो क्या कारण हो जाएगा? बिल्कुल पीली क्रांति। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, पीली क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? तो कब लाया गया? 1793 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? जीबी मावलकर। ऑप्शन नंबर
डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी जिसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरू हुआ? तो मंगल पांडे के द्वारा। सभी को पता है चर्बी वाले कारतूस के न काटने के कारण। चलिए, मैगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो यूनान से था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूनान। ठीक है, आगे बढ़े। भारत में प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्रीहरिकोटा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का किस ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया गया था? तो 390। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 390। ठीक है, आगे बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? 1885 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1885 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? कारगिल युद्ध। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कारगिल का युद्ध, ऑपरेशन विजय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? तो किसने बनाई थी? अवनींद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी को वीडियो कैसी रही? मेरे भाई सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।